इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ बहुत टाइप्स की होती हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। सपोज हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इज लेस देन ज़ीरो। इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो जो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू है, इसमें हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके इसको फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इज लेस देन ज़ीरो। ये x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू जो है, इसको हम एफ एक्स मान सकते हैं। ये एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। इसका अगर हम ग्राफ बना लें तो ग्राफ कैसे बनेगा इसका, हमें पता है कि एफ एक्स इक्वल टू जीरो के रूट्स क्या होंगे, एक्स इक्वल टू वन एंड एक्स इक्वल टू टू, राइट। तो लेट अस ड्रॉ द ग्राफ। सो ये एक्स एक्सिस है, जो रूट्स हैं वो क्या है, एक्स इक्वल टू वन, ये वन है एंड ये टू है। ठीक है, नाउ पैराबोला यहाँ पे ओपन अपवर्ड्स होगा या ओपन डाउनवर्ड्स होगा, तो वो हम ए से डिसाइड करते हैं। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, वो क्या है यहाँ पे वन है, पॉजिटिव है। तो अगर पॉजिटिव है तो पैराबोला ओपन अपवर्ड्स होगा, तो हम यहाँ पे पैराबोला ओपन अपवर्ड्स बना देते हैं। तो हमने एफ एक्स का ग्राफ बना दिया। ठीक है, हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि व्हेन इज एफ एक्स नेगेटिव, एफ एक्स लेस देन जीरो कब है। ओके, तो एफ एक्स लेस देन जीरो कब है, यहाँ पे आपको दिख रहा है एफ एक्स लेस देन जीरो कब होगा। एफ एक्स लेस देन जीरो का मतलब है कि ये वाला रीजन, राइट। वन से टू के बीच में जो एफ एक्स है वो लेस देन जीरो, क्यों, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के नीचे है। अगर मैं इसको मार्क कर दूं, ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन जो है वो एफ एक्स लेस देन जीरो है। तो अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो x की क्या वैल्यू होगी, x की वैल्यू होगी वन से टू तक। जब x वन से टू के बीच में है तब एफ एक्स लेस देन जीरो है। तो इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, इसका सोल्यूशन आ जाएगा x बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू वन से टू। जब x वन से टू के बीच में है तो एफ एक्स इज लेस देन जीरो। ये समझ आया सबको। तो जो वन और टू है, जो रूट्स हैं, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। ये क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाते हैं। अगर लेट्स से कि गिवन है x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इज लेस देन और इक्वल टू जीरो, तो इसका सोल्यूशन क्या होता, ऊपर था लेस देन जीरो, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू जीरो आ गया है। तो लेस देन जीरो के लिए तो सोल्यूशन आपने निकाल लिया, वन से टू तक होगा। अब इसमें आपको ऐड करना होगा इक्वल टू जीरो वाला सोल्यूशन भी। तो x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो कब होता है, वन पे एंड टू पे। तो जो ऊपर सोल्यूशन आया है आप उसमें क्या करेंगे, आप उसमें वन एंड टू भी ऐड कर देंगे। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, x बिलोंग्स टू वन से टू ही होगा, बट वन पे क्लोज ब्रैकेट आएगा एंड टू पे क्लोज ब्रैकेट आएगा। तो ऊपर वाले में वन और टू इंक्लूडेड नहीं था एंड यहाँ पर वन एंड टू भी इंक्लूडेड है। इज दिस क्लियर। नाउ लेट अस से के आपसे बोला गया x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू अब ग्रेटर देन जीरो है। तो अगेन ग्राफ देखते हैं हम, ग्राफ में ये फंक्शन पॉजिटिव कब है, ग्रेटर देन जीरो कब है। तो ग्रेटर देन जीरो ये वाला रीजन है, वन से पहले एंड टू के बाद, राइट। यहाँ पर फंक्शन पॉजिटिव है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा x बिलोंग्स टू, वन से पहले सारा, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर वन तक, यूनियन, यूनियन टू के बाद भी पूरा इंक्लूडेड होगा, टू से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये कंप्लीट इसका सोल्यूशन है। माइनस इन्फिनिटी से वन तक एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव है एंड टू के बाद अगेन हमेशा पॉजिटिव है। ठीक है, इसी को अगर मैंने लिख दिया कि लेट्स से कि x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू
इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो इसका क्या सोल्यूशन होगा? ऊपर वाला था ग्रेटर देन जीरो, अब हो गया ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे अगेन इक्वल टू जीरो वाला सोल्यूशन आप ऐड कर देंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू जीरो कहाँ कहाँ पे है? 1 पे एंड 2 पे। तो 1 और 2 सोल्यूशन इसमें ऐड हो जाएगा। तो अगेन क्या होगा सोल्यूशन इसका? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 2 से इन्फिनिटी क्लोज ब्रैकेट। सो इज दिस क्लियर? आप बस ग्राफ बनाएंगे एंड जो भी आपसे पूछा जा रहा है लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन और इक्वल टू जीरो या ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ग्राफ से देखकर आप लिख देंगे सोल्यूशन। इसी को समझने का एक और तरीका है जो हम देखते हैं, हम वेवी कर्व मेथड। सो वेवी कर्व मेथड, सेम प्रॉब्लम लेते हैं जो हमने लास्ट अभी किया। x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इज लेस देन ज़ीरो। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहली चीज़ जो ध्यान देनी है वेवी कर्व मेथड में, कि जो x का कोएफिशिएंट होना चाहिए दोनों जगह पे वो पॉजिटिव होना चाहिए। x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। कहने का मतलब कि x प्लस माइनस अल्फा के टर्म्स में फैक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू है, ऐसा ही होना चाहिए। वन माइनस एक्स नहीं होना चाहिए या टू माइनस एक्स नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा वन माइनस एक्स या टू माइनस एक्स तो आप माइनस कॉमन लेंगे एंड इसको x माइनस वन लिख देंगे। ठीक है, ताकि x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो जाए। ओके, सो एक वो वाला एग्जाम्पल भी हम आगे देखेंगे। अब फिलहाल हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या है? 1 एंड 2। ओके, तो क्रिटिकल पॉइंट को हम प्लॉट कर लेते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट है 1 एंड 2। ठीक है, जो राइट मोस्ट वाला क्रिटिकल पॉइंट है 2। ठीक है, तो 2 के बाद जो फंक्शन होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। 2 के बाद जो फंक्शन होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है तो है हमेशा पॉजिटिव आएगा। आप चेक कर सकते हैं, 2 के बाद कोई भी एक नंबर ले लें, 3 ले लेते हैं, पुट करके देख लेते हैं यहाँ पे क्या होगा। 3 माइनस वन, 3 माइनस वन एंड 3 माइनस टू। ठीक है ना, तो 3 माइनस वन इज वॉट? 2, 3 माइनस टू इज 1, तो 21। ये पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे आप लेफ्ट मूव करेंगे हर एक क्रिटिकल पॉइंट के बाद ऑल्टरनेटली साइन चेंज होता रहेगा। तो आप क्या कर रहे हैं? आप लेफ्ट मूव कर रहे हैं। ठीक है, हर एक क्रिटिकल पॉइंट के बाद साइन चेंज हो रहा है। यहाँ पे प्लस था तो 2 के बाद क्या हो जाएगा? माइनस, 1 के बाद अगेन प्लस हो जाएगा। ठीक है, सो ये क्या है? ये एफ एक्स का साइन है। एफ एक्स यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है एंड यहाँ पे अगेन पॉजिटिव है। आपसे क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया कि एफ एक्स नेगेटिव कब है, लेस देन जीरो कब आ रहा है। तो एफ एक्स लेस देन जीरो कब है? यहाँ पे आपको दिख रहा है माइनस इस इंटरवल में है। तो एफ एक्स लेस देन जीरो का क्या सोल्यूशन हो जाएगा? x बिलोंग्स टू 1 से 2। इज दिस क्लियर? मान लिया आपसे कहा जाता कि x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन जीरो कब है, तो पॉजिटिव कब है? तो पॉजिटिव यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 से पहले पॉजिटिव है एंड 2 के बाद अगेन पॉजिटिव है। तो इसका क्या होता सोल्यूशन? इसका सोल्यूशन होता x बिलोंग्स टू 1 से पहले कंप्लीट, तो वो हम क्या लिखेंगे? माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी एंड 2 के बाद सारा। ओके, इज दिस क्लियर? तो ये आपका सोल्यूशन होगा। तो इसी को हम वेवी कर्व मेथड करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप ध्यान रखना है कि जो फैक्टर्स हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, x प्लस माइनस अल्फा की टर्म्स में हो, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव होगा तो आप माइनस कॉमन लेंगे यानी उसको पॉजिटिव कर लेंगे। नेक्स्ट, जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनको प्लॉट कर लीजिए। जो राइट मोस्ट वाला क्रिटिकल पॉइंट है उसके बाद वो हमेशा पॉजिटिव होगा फंक्शन, एंड जैसे जैसे आप लेफ्ट आएंगे ऑल्टरनेटली साइन चेंज होता रहेगा। ओके, ये साइन स्कीम आपने लिख दी। इसके बाद जो भी आपसे पूछा जा रहा है लेस देन जीरो, तो लेस देन जीरो 1 से 2 के बीच में है। पॉजिटिव, पॉजिटिव माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी तक होगा ये। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। एक्स स्क्वायर
माइनस 5x प्लस 6 इज लेस देन 0। इसको फैक्टराइज अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज लेस देन 0। सबसे पहली चीज़ चेक कर लेते हैं कि x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है या नहीं है, तो पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है। ओके, नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे, तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं 2 एंड 3, तो उनको प्लॉट कर लेते हैं। ये 2 है एंड ये 3 है। ओके, नाउ जो राइट मोस्ट वाला क्रिटिकल पॉइंट है, इसके बाद जो साइन होगा वो क्या होगा, प्लस, ऑल्टरनेटली साइन चेंज होगा। तो 3 के बाद अगर आप लेफ्ट साइड मूव करें तो यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कब ये नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 कब होगा, 2 से 3 के बीच में। तो क्या आ गया सोल्यूशन आपका, x बिलोंग्स टू 2 to 3। इज दिस क्लियर? अगर यहाँ पे रहता कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0, अगर ये आपसे पूछा जाता तो क्या हो जाता सोल्यूशन, पॉजिटिव कब है, 2 से पहले एंड 3 के बाद। तो क्या लिखते हैं आप सोल्यूशन, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, सबसे ज़्यादा इनइक्वलिटीज इसी टाइप के मिलेंगे, तो ये वाला टाइप आपको अच्छे से आना चाहिए, डायरेक्टली आंसर लिखना आना चाहिए बिना ये ग्राफ ड्रॉ किए हुए। तो यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें क्या हो रहा है कि जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं 2 एंड 3, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ये लेस देन 0 है, तो ये लेस देन 0 कहाँ पे होगा, नेगेटिव, ये क्रिटिकल पॉइंट्स के बीच में होगा। 2 एंड 3 के बीच में ये नेगेटिव हो रहा है, तो लेस देन 0 ये क्रिटिकल पॉइंट्स के बीच में होगा, एंड पॉजिटिव कहाँ पे होगा, रूट्स के बाहर होगा, क्रिटिकल पॉइंट्स के बाहर होगा। तो बिटवीन द रूट्स ये नेगेटिव होगा एंड आउटसाइड द रूट्स ये पॉजिटिव होगा। तो इसको एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। लेटेस्ट से कि आपके पास है x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 7 इज लेस देन 0। तो आपसे बोला जा रहा है कि ये फंक्शन नेगेटिव कब होगा, तो नेगेटिव कहाँ पे होता है, बिटवीन द रूट्स होता है। तो डायरेक्टली हम इसका सोल्यूशन लिख देंगे, x belongs to 4 to 7, x belongs to 4 to 7। Is this clear? Similarly अगर आपसे पूछा जाए कि x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 10 इज पॉजिटिव, तो ऐसा फंक्शन पॉजिटिव कब होता है, आउटसाइड द रूट्स होता है। तो आउटसाइड द रूट्स का क्या मतलब है, 3 से पहले एंड 10 के बाद। सो माइनस इन्फिनिटी से 3 यूनियन 10 टू इन्फिनिटी, इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 3 यूनियन 10 टू इन्फिनिटी। ठीक है, सो इन दोनों का सोल्यूशन हमने डायरेक्टली लिख दिया बिना ग्राफ बनाए हुए। ओके, इज इज क्लियर? कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, इसको सॉल्व करना है हमें। तो अगर हम यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको फैक्टराइज करना चाहें, सो वो हो नहीं पाएगा। तो अगर फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो हम इसका डिस्क्रिमिनांट चेक कर लेते हैं कि डिस्क्रिमिनांट क्या है। ऐसा तो नहीं कि इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो इसका डिस्क्रिमिनांट क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी इज 2, तो 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 4 इंटू 2 8। तो डिस्क्रिमिनांट इसका नेगेटिव आ रहा है। तो डिस्क्रिमिनांट नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ है कि इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट्स तो आप निकाल नहीं पाएंगे। तो क्या हम इसका ग्राफ बना सकते हैं, अगर डिस्क्रिमिनांट नेगेटिव है तो ग्राफ कंप्लीटली एक्स एक्सिस के ऊपर होगा या कंप्लीटली एक्स एक्सिस के नीचे होगा। यहाँ पर अगर हम ए को देखें, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो 1 है, वो पॉजिटिव है, तो ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। तो इसका ग्राफ बनाते हैं हम, कैसा होगा, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, इसका ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, पैराबोला ओपन अपवर्ड्स, तो ऐसा ग्राफ होगा। ठीक है, आपसे बोला जा रहा है कि ये फंक्शन पॉजिटिव कब है। अगर यहाँ पे आप ऑब्जर्व करें तो फंक्शन तो हमेशा पॉजिटिव है। ठीक है, एक्स की हर एक वैल्यू के लिए पॉजिटिव है, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा,
क्या लिख देंगे इसका सोल्यूशन? इसका सोल्यूशन हो जाएगा x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर। ये समझ आया आपको? तो अगर क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं निकल पा रहे हैं, फाइंड आउट द डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लें, ऐसा तो नहीं कि नेगेटिव है, ठीक है, एंड देन ड्रॉ द ग्राफ एंड प्रोसीड। अगर यहाँ पे आपसे बोला जाता कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज लेस देन 0, तो इसका क्या सोल्यूशन होता? सो ये फंक्शन तो नेगेटिव कभी है ही नहीं, हमेशा पॉजिटिव है, तो इसका नो सोल्यूशन आ जाता, इसका सोल्यूशन 5 आ जाता। इज दिस क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है। अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो ये आ जाएगा आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली रिपीटेड रूट्स हैं, ओके। x इक्वल टू -2 रूट है एंड ये रिपीटेड रूट है, ओके। तो इसका भी हम ग्राफ बना लेते हैं। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ये x एक्सिस है, रिपीटेड रूट क्या है? x इक्वल टू -2 इसका रिपीटेड रूट है। पैराबोला जो है वो ओपन अपवर्ड्स है, ठीक है ना। ए पॉजिटिव है तो पैराबोला ओपन अपवर्ड्स होगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। ये सब हमने लास्ट लेक्चर में देख रखा है। इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। आपसे बोला जा रहा है व्हेन इज दिस लेस देन और इक्वल टू 0, तो इसका सोल्यूशन क्या लिखेंगे आप? लेस देन 0 कभी नहीं है, इक्वल टू 0 है, कहां पर है? -2 पे, तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा x इक्वल टू -2, डेट्स इट। इसका बस यही सोल्यूशन है, क्योंकि नेगेटिव तो कभी है ही नहीं। इक्वल टू 0 एक पॉइंट पे है, -2 पे। Let us look at another example. X square plus x minus 1 is greater than or equal to 0. इसको हमें सॉल्व करना है। तो आप वीडियो पॉज करें, इसको सॉल्व करें एंड देन लुक एट दी सोल्यूशन। यहाँ पर अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करना चाहें इसको, तो ये फैक्टर्स नहीं बन पाएंगे। सो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं इसका। डिस्क्रिमिनेंट अगर हम देखें तो वो क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे क्या आ रहा है? 1 प्लस 4 विच इज 5, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब कि इसके रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है। तो रूट्स फिर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से क्या हो जाएगा? x इक्वल टू माइनस बी इज माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज 5 अपॉन 2, ठीक है। तो ये इसके क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब हम इसको वेवी कर्व मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है वेवी कर्व मेथड में? जो फैक्टराइज्ड फॉर्म है वहाँ पे आपको चेक करना होता है कि x का कोएफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पर तो फैक्टराइज्ड फॉर्म है नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव है, ऑलरेडी 1 है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर ये नेगेटिव होता तो हम क्या करते? नेगेटिव कॉमन ले लेते एंड कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बना लेते, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते। यहाँ पे वो करने की जरूरत नहीं है। सो लेट अस प्लॉट द पॉइंट्स, ठीक है। तो दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं यहाँ पे, -1 प्लस रूट 5 बाई 2 एंड -1 माइनस रूट 5 बाई 2, ठीक है। सो लेट अस प्लॉट दीज टू पॉइंट्स। लेफ्ट में कौन सा पॉइंट आएगा? जो इन दोनों में से लेस होगा वो आएगा, तो लेफ्ट में आएगा -1 माइनस रूट 5 बाई 2 एंड राइट में आएगा -1 प्लस रूट 5 बाई 2, ठीक है। अब राइट वाला जो क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है, उसके राइट में साइन क्या होगा? फंक्शन का पॉजिटिव होगा, ठीक है। एंड ऑल्टरनेटली साइन चेंज होगा एज यू मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा एंड अगेन यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा, तो प्लस माइनस प्लस। आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि व्हेन इज दिस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो पॉजिटिव कब है? इस क्रिटिकल पॉइंट से पहले एंड ये वाले क्रिटिकल पॉइंट के बाद। तो हम सोल्यूशन कैसे लिखेंगे इसका? हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक? -1 माइनस रूट 5
बाय 2। अब यहाँ पे ओपन ब्रैकेट होगा या क्लोज होगा, आपसे बोला जा रहा है दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो इक्वल टू जीरो वाला सोल्यूशन भी लेना है। तो -1 -√5/2 भी सोल्यूशन में होगा, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन इक्वल टू जीरो हो रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आएगा, यूनियन -1 +√5/2 से लेकर इन्फिनिटी तक। अगेन यहाँ पर भी क्या आएगा, क्लोज ब्रैकेट आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू जीरो हो रही है, वो भी आपको अपने सोल्यूशन में इंक्लूड करना है। सो दिस इज योर फाइनल सोल्यूशन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस से कि हमारे पास है 2 - x इंटू x - 5 इज ग्रेटर देन ज़ीरो। इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सो यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करें, तो अगर यहाँ पर हम देखें, सबसे पहली चीज़ x का कोएफिशिएंट यहाँ तो पॉजिटिव है बट यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, इस कोएफिशिएंट को हम पॉजिटिव कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे हमें माइनस कॉमन लेना होगा। तो अगर हमने माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा -x - 2 इंटू x - 5 इज ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है, तो इस माइनस को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दोनों साइड माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x - 2 इंटू x - 5, यहाँ ज़ीरो ही रहेगा, एंड इनइक्वालिटी जो होगी वो चेंज हो जाएगी। इनइक्वालिटी यहाँ पे ये ग्रेटर देन ज़ीरो था, अब ये लेस देन ज़ीरो हो जाएगा। तो जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसको समझने के लिए आप ये देखें, लेट अस से के 4 इज ग्रेटर देन 1, ये करेक्ट है, 4 इज ग्रेटर देन 1 है, ठीक है ना। 4 एक से ज़्यादा होता है। हम एक काम करते हैं, हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4 एंड ये हो जाएगा -1। अब इनइक्वालिटी क्या रहेगी, अगर सेम रहेगी तो क्या ये सही है, इज दिस करेक्ट, ये सही है या गलत है, ये गलत है। -4 -1 से ज़्यादा नहीं होता है, दिस इज रॉन्ग, ये जो है ये गलत है। तो होगा क्या, अगर 4 ग्रेटर देन 1 है, ठीक है ना, जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये -4 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा और इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। इज दिस क्लियर, दिस इज करेक्ट, ये सही है, ठीक है। तो जब भी आप माइनस से या किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ओके। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो x - 2 इंटू x - 5 लेस देन ज़ीरो है, इसका सोल्यूशन हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो लेस देन ज़ीरो कहाँ पे होता है, लेस देन ज़ीरो फंक्शन बिटवीन द रूट्स होता है, तो 2 to 5 के बीच में ये लेस देन ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सोल्यूशन, x बिलोंग्स टू 2 to 5, दिस वुड बी द आंसर। कुछ क्वेश्चंस आप लिखिए एंड खुद से प्रैक्टिस करिए। x² -5x plus 4 is greater than or equal to 0. x² -2x -3 is less than 0. x² -11x plus 30 is less than or equal to 0. x plus 10 into x plus 2 is greater than 0. 2x plus 3 into x minus 1 is less than or equal to 0. 5 minus x
इंटू x plus 1 is greater than 0 and 3 minus x into 8 minus x is greater than 0। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें एंड इन कॉन्सेप्ट्स को आप क्लियर कर लें, क्योंकि ये इनइक्वालिटी जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगी आपके इस सब्जेक्ट में भी एंड और बाकी सब्जेक्ट्स में भी। थैंक यू।